तुला राशि, आपका सब कुछ अब इस देवी के हाथों में है। सोचा नहीं था ऐसी घटना अब होगी। दिमाग हिल जाएगा सुनकर। तुला राशि, आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा जैसा अब आपके साथ 7 दिनों में होने वाला है। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं कि गांव और शहर में केवल और केवल आपके नाम के चर्चे होंगे। आपकी जिंदगी अब दोस्तों इस देवी के हाथों में है। इन्हीं की कृपा से अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो गृह सितारों पर आधारित है और आज के सितारों ने आपके जीवन के लिए बड़े प्रचंड संकेत दे दिए हैं। कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है अगले इन 7 दिनों में, जिससे आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आए। और दोस्तों, आने वाले दुखों से आप किस प्रकार बचेंगे, इस वीडियो में हम वो भी बताएंगे कि क्या परेशानियां हैं, क्या विपत्तियां हैं जो आ रही हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं, किस प्रकार से आप इनको अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि क्या परेशानियां हैं, क्या विपत्तियां हैं, आप इनसे कैसे बचेंगे और क्या क्या खुशियां आपको मिलने वाली हैं। सभी चीजों की बात होगी। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी आपको जानना बेहद जरूरी है। आने वाले ये 7 दिन आपकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देंगे। इसीलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। एक एक बात को ध्यान से सुनिए और ये बिल्कुल 100% सटीक जानकारी है जो आपके जीवन में होने वाली है। आइए दोस्तों, बड़े ही प्यार से आज की वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जा करके जय हनुमान, पवन सुत हनुमान की जय जरूर लिखना, जिससे पवन सुत हनुमान की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके हर बिगड़े काम बनेंगे, आपको हर मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में देवी देवताओं का बहुत महत्व होता है। जिस तरह से सितारों का हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार से दोस्तों ग्रह गोचर जब अपनी चाल बदलते हैं, अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी कुंडली पर इसका प्रभाव भी पड़ता है और हमारे जीवन के हर काल पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार देवी देवताओं का प्रभाव भी पड़ता है। जिस तरह से हमारे घर के जो कुलदेवी होते हैं, कुल देवता होते हैं, अगर वह हमसे खुश होते हैं तो हमारी जिंदगी में हमको 1% भी दुख नहीं होता है और हम अब पूरी जिंदगी आराम से जीते हैं, हर प्रकार का सुख भोगते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर उसकी कुलदेवी और कुलदेवता का आशीर्वाद उसको नहीं मिलता है, उल्टा अगर वो उनसे नाराज होते हैं, तो उस इंसान को, उस पूरे परिवार को, उस खानदान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और जीवन अपना गरीबी में बिताना पड़ता है। साथ ही साथ व्यक्ति को अपने जीवन में अकाल मृत्यु का भी संकट होता है। जिसके कुल देवी और कुल देवता उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, अगर वह नाराज होते हैं तो वो पूरा वंश खतरे में आ जाता है। इसीलिए कुल देवी और कुल देवता की कृपा होना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। आजकल के कई लोग अपने कुल देवी और कुल देवता को पूजते नहीं है, तरह तरह के कष्ट भोगते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है किसका कारण क्या है। उनका बिल्कुल भी दोस्तों घर में सम्मान नहीं करते हैं। परंतु कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि आखिर उनकी कुल देवी कौन है, उनके कुल देवता कौन है। तो सबसे पहले अपने घर की कुल देवी और कुल देवता को पूजना शुरू कीजिए। दोस्तों, घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो कुल देवी और कुल देवता को जरूर याद करना चाहिए। उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। जिस तरह से आप दूसरे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने घर की कुल देवी और कुल देवता की भी पूजा आराधना करना शुरू कर दीजिए। और जब आप इनकी पूजा आराधना करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन खुद आप देख पाएंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आपके घर में सुख शांति होती है। इसीलिए इन चीजों को हल्के में लेने की भूल गलती से भी मत करना। दोस्तों, हमने विस्तार से आपको समझा दिया है, क्योंकि कुल देवी दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो गई, जिस परिवार के ऊपर प्रसन्न हो गई, तो दोस्तों वो परिवार हमेशा फलता फूलता चला जाता है। उसको किसी चीज की कमी नहीं होती है और वो परिवार हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से जो घर के पूर्वज होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पूर्वज अगर उस व्यक्ति से नाराज हैं, उस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हैं, उनका अगर आशीर्वाद उस पर नहीं है, तो फिर वो जीवन में दर दर की ठोकरें खाता रहता है, तमाम दुखों से घिरा हुआ रहता है, कभी भी जीवन में सुख नहीं पाता है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत उसके ऊपर आती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि घर के पूर्वजों को कभी भी नाराज नहीं रखना चाहिए, हमेशा खुश रखना चाहिए। पूर्वजों को खुश कैसे किया जाए? दोस्तों, जब श्राद्ध आते हैं तो श्राद्ध उनका बहुत सम्मान के साथ और हमको भक्ति के साथ करना चाहिए। साथ ही उनकी जब तिथि आती है तो उनकी तिथियों पर हमें उनकी पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करनी चाहिए। उनको श्राद्ध जिस तरह से आप पूजा करते हैं, जिस तरह आपके कुल खानदान में होता है, उस तरह से करके
और हमको तर्पण अर्पण सब करना चाहिए और उनको जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं, जो उनको पसंद थी, वो चीज़ें अवश्य चढ़ानी चाहिए। और दोस्तों, घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए और उनसे मन्नत भी अवश्य माँगनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में सब अच्छा हो रहा है। आप आइए, विराजिए, हमारे साथ रहिए, आशीर्वाद दीजिए, कोई गलती हो तो उसको माफ़ कीजिए और हमारा पथ प्रशस्त कीजिए कि हमसे कोई गलती ना हो। इसी प्रकार से घर के पूर्वज भी खुश रहते हैं। ठीक उसी प्रकार घर के जो पूर्वज होते हैं, मान लीजिए कि आपके घर के जो पूर्वज थे, उनका सबसे जो चहेता जो आपके परिवार में अभी भी अगर मौजूद थे, उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आपके दादाजी थे, मान लीजिए, लेकिन अगर उनके भी जो चहेते हैं, मान लीजिए कि उनका पोता उनका चहेता है, तो उस पोते को हमेशा खुश रखिए। उसके हाथों में दादाजी की पूजा अर्चना करवाइए, तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर कोई पूर्वज आपके घर में अब नहीं है, तो उनका जो चहेता था, अगर वो उनकी पूजा अर्चना करता है, उसकी उम्र आप मत देखिए, वो अगर पूजा अर्चना करता है, तो पूर्वज का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहेगा। तो इतना आप अवश्य कीजिएगा। कौवों को रोटी खिलाइए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, ये काम तो आप कर ही सकते हैं। अब बात करेंगे, ये जो 7 दिन हैं, आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। सितारों द्वारा प्रचंड संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है, आपके लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि वहां के लगन भाव से जो दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, साथ ही मंगल का भी साथ आपको मिल रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां आएंगी। फिर चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, सभी जगह आपको मन चाहे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोते सोते मुनाफा कमा लेंगे, बिना मेहनत के बहुत आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कर्म प्रधान यही जीवन है, कर्म प्रधान होना बहुत जरूरी है। इन दिनों में जितनी भी आप मेहनत करेंगे, उतनी ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शनि देव जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जो शनि देव जी हैं, वो कर्म प्रधान देवता हैं। जो कर्मठ होता है, जो मेहनती होता है, शनि देव जी महाराज उसको आशीर्वाद जरूर देते हैं। शनि कभी भी उनके ऊपर भारी नहीं होते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने की कोशिश करें, पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करें। बैठे रहेंगे तो कोई भी आपके हाथों में थाली नहीं परोसेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, और जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको सफलता मिलने की संभावना है। वो भी पूरा निश्चित किसी चीज में नहीं होता, तब आपकी संभावना बनती है। तो संभावना पे ही तो दुनिया टिकती है। कोशिश करने के पश्चात ही आपको परिणाम भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि अब शनिदेव जी महाराज भी आपके पक्ष में हैं। नौकरी में भी दोस्तों आपको कई अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी, आपके घर परिवार में कोई परेशान चल रहा था, वो परेशानी धीरे धीरे करके खत्म होती दिखाई दे रही है। नौकरी की परेशानियां तो कम होंगी ही, ठीक वैसे ही व्यापार में जो चुनौतियां आ रही थी, उससे भी आप आसानी से मुक्ति पा सकेंगे। व्यापार नौकरी दोनों ही जगह आपको मन मुताबिक परिणाम अब देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो भी हम बताएं वो काम अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में परिणाम जरूर अच्छे आएंगे। दोस्तों, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, कोई भी नई चीज शुरू करना चाह रहे थे, तो पहले अच्छी तरीके से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए। इसके बाद आने वाली मुश्किलें जो हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। और अगर सब कुछ सही रहता है तो आप नया काम शुरू कीजिए, आप मुश्किलों से बच जाएंगे और आप जो भी काम शुरू करेंगे वो अच्छे से पूरा हो जाएगा। आपकी राह में कांटे नहीं आएंगे। दोस्तों, बच्चों से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई समस्या अगर चल रही थी, तो समाधान आपको इन दिनों में अवश्य मिलेगा। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखेगा। आपको हमेशा आत्मविश्वास अपना बढ़ा के रखना है, चाहे आपके जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए। आप अपने मनोबल को कभी मत गिरने दीजिएगा। आत्मविश्वास बना के रखेंगे तो सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया रहेगा, क्योंकि भावनात्मक रूप से आपको मजबूत रहने की जरूरत पड़ेगी। वहीं किसी काम में अगर आपकी समस्या आ रही थी, तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। अगर कोई समस्या थी, कुछ समय आत्ममनन कीजिए, चिंतन कीजिए और फिर आप उस काम के लिए लग जाइए। आपके जीवन में क्या हो रहा है, कभी कभी ये देखना भी बहुत जरूरी होता है। हम जिस राह में चल रहे हैं, जिस राह में चले जाते हैं दोस्तों, हम अगर उसके बारे में नहीं अच्छे से जानेंगे, तो फिर राह गलत भी हो सकती है। इसलिए अपने बारे में सोचना, हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये बहुत जरूरी हो जाता है जिंदगी में। हमको अपनी स्थिरता लाने के लिए अपने काम में हम कभी कभी इतना मगन हो जाते हैं कि अपने जीवन में क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं चलता है।
हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी बीवी क्या कर रही है, ये सब कुछ पता नहीं चल पाता है। तो ये समय फिर हमको धोखा देगा। मैं आपको बताऊं कि आपको अपनी जिंदगी में चारों तरफ क्या चलता है, ये चौकन्ना रहना चाहिए और इसी में लाभ है। लाभ की अपेक्षा अब आपको खर्चे भी अधिक देखने को मिलेंगे। अब आपकी जिंदगी में हर एक सदस्य खर्चा करेगा। आपकी जिंदगी में फिजूल खर्ची हो सकती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, जिसकी वजह से घर के सदस्यों में मनमुटाव भी हो सकता है। आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाने की तुरंत आवश्यकता है। जितना हो सके अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। दोस्तों, बिजनेस में नए काम की अगर कोई शुरुआत करने आप जा रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करें। विरोधी आपकी योजनाओं को फेल करने का प्रयास कर सकते हैं। जो विरोधी दोस्तों आपको गिराने का प्रयास करेंगे, परंतु आप अपनी दोस्तों दिमागी रूप से काफी मजबूत रहेंगे, जिससे आप हर समस्या से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, आपको हार का सामना जल्दी नहीं करना पड़ेगा। आप जीतेंगे अगर आप मन से लड़ेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भगवान पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बस सही समय का इंतजार कीजिए, वो अपना दोस्तों चमत्कार आपको अवश्य दिखाएंगे। इसीलिए जिंदगी में सब्र यानी कि पैसेंस, धैर्य बहुत जरूरी होता है। इंसान की एक आदत है कि वो बहुत जल्दी सारी चीजें परिणाम में देखना चाहता है, मतलब सारी चीजों का परिणाम देखना चाहता है। तो ये हमेशा संभव नहीं है। कुछ चीजों में टाइम लगता है, कुछ चीजों को पकने में समय लगता है, तब उससे लाभ निकल करके आता है। तो ये चीज आपको अपनी जिंदगी में धैर्य बनाए रखना जरूरी है, ये समझ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? समय है। ये जो समय चल रहा है, ये सबसे बड़ी आपकी दौलत है। अगर आप इसको बैलेंस कर ले गए तो आप ये सोच लीजिए कि आप जीवन में इतना आगे बढ़ सकते हैं कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि सभी चीज बहुत जल्दी आप चाहते हैं अगर कि हो जाए, तो आपको जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बहुत जल्दी अगर परिणाम चाहिए, तो अगर आप कुआं खोद रहे हो तो क्या तुरंत एक फावड़ा मांगोगे पानी निकल आएगा? नहीं। खोदोगे, खोदते रहोगे, खोदते रहोगे, खोदते रहोगे, खूब मेहनत करोगे, तब जाके आपकी जमीन से पानी निकलेगा। और यही सच्चाई है। ऐसे ही हमें हर काम में धैर्य बनाए रख के मेहनत करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, तब जाके हमको एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। किसी बच्चे की नौकरी लगती है तो कितने दिन पढ़ाई के बाद लगती है, जरा आप सोचिए। वो शुरू से बचपन से पढ़ना स्टार्ट करता है, कितने सालों तक लगातार पढ़ता है, और जब अच्छा अच्छा पढ़ता है तब जाके उसकी नौकरी लगती है। तो कोई भी अगर आप काम शुरू करते हैं तो ये क्यों सोचते हैं कि वो 2 महीने में ही पूरा रिजल्ट देने लगेगा? अरे उसमें भी समय लगेगा। आप जीतेंगे उसमें, बस आप पूरी निष्ठा के साथ लगे रहिए। आप राह पकड़ करके चले जाइए, आपका हर काम पूरा होगा। आपका ये समय जो अब आ रहा है, आपका ये वक्त, बहुत सोच समझ करके आप किसी व्यक्ति से जुड़े, सोच समझ करके किसी व्यक्ति पर भरोसा करें, नहीं तो वो आपका समय खराब कर सकता है। कोई काम भी आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके उस काम को करें। आपका समय जिससे बर्बाद ना हो, क्योंकि समय से कीमती नहीं है, ये समय लौट करके नहीं आता है। समय जब हाथ से निकल जाएगा तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है। दोस्तों, कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसमें कितनी मेहनत लगती है। लेकिन जो बैठ कर खाने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि बैठ कर खाने वाले लोग केवल हाथ का मैल होते हैं। दोस्तों, ये जो 7 दिन है, मुंह पर थोड़ा सा काबू रख लीजिएगा। अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके कारण आपके आसपास के लोगों का मन दुख सकता है, उनको तकलीफ हो सकती है। आपके मन में भले ही कुछ गलत भावना ना हो, परंतु आपकी बोली को लोग गलत गलत रूप में ले सकते हैं, उसका गलत अर्थ समझ सकते हैं। आपकी बोली से दोस्तों गलत, विशेष रूप से गलत आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। आपके आसपास के लोग नहीं तो आपके दुश्मन बन सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। कुछ लोग गलत मतलब निकालेंगे, इसीलिए अपने बोली का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि अगर आपका मन खराब रहता है, कभी भी अगर मन सही नहीं है, शांत नहीं है, तो गलत शब्द मत बोलिए। क्योंकि जब मन सही हो जाएगा तो वो शब्द जो गलत हैं वो खुद अपने आप से सही हो जाएंगे। लेकिन एक बार अगर शब्द निकल गए तो दोबारा वो शब्द वापस नहीं आएंगे। वो शब्द तीर की भांति किसी और को लगेंगे और उसको घायल कर देंगे, और जब वो घायल होगा
तो वो आपका गुप्त शत्रु बन जाएगा, जो जीवन में बहुत मुश्किल देते हैं। तो इस वजह से अपनी बोली को ध्यान से निकालना चाहिए। लोग अक्सर दूसरों का सम्मान खो देते हैं अगर वो बोली अच्छे से ना बोले। तो सम्मान पाने के लिए भी बातों को अच्छे से घुमा फिरा कर बोलना और चालाकी के साथ बोलना ये जरूरी होता है। इस बात का आप गांठ बांध लो कि कुछ भी अगर आप कहते हो तो उसको सोच समझ करके कहो। आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि आपको लोगों के नजरिए से नहीं देखना है। आपकी एक आदत है कि आप कुछ भी करते हो तो लोगों के नजरिए से देखते हो कि वो क्या बोलेगा, मैं ये करूंगा तो वो क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, चार लोग क्या सोचेंगे, हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पटीदार क्या सोचेंगे, नातेदार क्या सोचेंगे, हमारा खानदान क्या सोचेगा। इस चीज को दोस्तों भुलाना होगा। लोग आपको कैसे देखते हैं ये कम जरूरी है, ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो दोस्तों आपका मन छोटा हो जाता है। किसी ने कुछ छोटा मोटा भी बोल दिया तो आपको मन में वो चीजें बनी रहती हैं, आप उसको सोचते रहते हैं। परंतु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन सभी चीजों को दोस्तों अपने दिल पर हावी नहीं होने देना है। लोग आपके विचारों से और आपसे हो सकता है कि मतलब ना रखें ताल्लुक, आपके उससे वो पूरी तरह से ना सेटिस्फाइड रहें, जिससे आप लोगों को पूरी तरह से खुश तो कभी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कभी दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो आपका मनोबल टूटेगा। वहीं दोस्तों अकेले रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर अकेला महसूस करना यकीन मानो इंसान को अंदर से मार देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, समय के अनुसार खुद के जीवन में भी परिवर्तन लाना अति आवश्यक है, क्योंकि समय दोस्तों आगे तो बढ़ रहा है लेकिन दुनिया भी दोस्तों बदल रही है। इसीलिए अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो पहले थे वही रहोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। दुनिया बदल रही है, इस दुनिया के साथ साथ बदल करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने अंदर भी बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो ये पूरी इस तरह की सच्चाई है जो अब आपको अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। दोस्तों हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमें धोखा देता है तो ज्यादा मत सोचो कि इसने हमको धोखा दे दिया। तो आप ये सोचो कि वो धोखेबाज था, उसकी वो खराब आदत थी, इस वजह से उसने धोखा दिया। तो आप अपने पे वो मत सोचो कि हमारे अंदर कोई कमी थी, नहीं, उसकी आदत खराब थी जिसने धोखा दिया। ये आप सोचो, आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, आप तकलीफ में नहीं जिएंगे, वो तकलीफ में जिएगा। दोस्तों इन 7 दिनों में पारिवारिक सदस्यों के बीच बीच सहयोग और स्नेह की भावना बनी रहेगी। मनोरंजन आदि में सुखद समय व्यतीत होगा। अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। गुस्से और तनाव जैसी स्थितियों से आपको दूर रहना चाहिए, बचकर रहना है। ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ज्यादा तनाव करना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए चिंताओं को छोड़िए, अवसर पर ध्यान दीजिए। क्या क्या अवसर आपको मिल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, चिंताओं को छोड़ दीजिए। दोस्तों योजनाओं को वास्तविक रूप से आपके जीवन में ढालना उतारना आवश्यक है, क्योंकि आप ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कई योजनाएं बनाते हैं परंतु उसको वास्तविक रूप नहीं दे पाते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है और इसी से आप जीवन में पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है, आप अपनी योजनाओं को आप जीवन में उतारिए, उनको प्रैक्टिकली कीजिए और आप देखेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आप खुद स्वयं पर आश्चर्य करेंगे कि मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ का तो मैंने ख्वाब ही नहीं देखा था। एक चीज और जो मैंने शुरू में बताई थी कि जिस देवी के हाथ में आपका जीवन है वो कोई और नहीं है, वो आपकी कुल देवी है। सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से आपको जो भी तरक्की मिलेगी मिलेगी। तो उनको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। उनको प्रसन्न रखने का सीधा सा उपाय है, वो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। 2 चीजें आपको करनी है। देखो कुल देवी को प्रसन्न रखने के लिए सबसे पहले तो जो भी काम आप शुरू करें उसमें कुल देवी का आशीर्वाद लेके, उनसे अनुमति लेके ही वो काम शुरू करें। जैसे मान लो आप किसी नए काम को शुरू करने जा रहे हैं तो आप कुल देवी के सामने हाथ जोड़ें, उनसे प्रार्थना करें कि कुल देवी माता, मैं इस अमुक काम को शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे इस काम में आप सफलता दें, हमारा साथ दें, हमें आशीर्वाद दें। तो इससे कुल देवी माता आपके साथ रहेंगी, आपको अपना आशीर्वाद देंगी। आप जीवन में उस काम में असफल हो ही नहीं सकते, आपको उस काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये आप निश्चित तौर पर लिख कर ले लीजिए। दूसरी चीज, मान लो आपका कोई बच्चा है, वो एग्जाम देने जा रहा है या किसी इंटरव्यू में जा रहा है,
तो आप उनसे भी बोलिए कि आप कुलदेवी माता को प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए कि मैं फला इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मैं फला एग्जाम में जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद दें कुलदेवी माता, जिससे मैं उसमें बहुत अच्छे परसेंटेज से सफल हो जाऊं। तो वो कुलदेवी माता आपको आशीर्वाद देंगी, आप उसमें जरूर सफल होंगे। आपका बेटा है, बेटी है, तो वो उसमें जरूर सफल होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आपके घर में जो भी रूखा सूखा बनता है या बहुत पकवान भी बनता है, मान लो जो भी बनता है, मतलब अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो बनता है वही, उसका रोज कुलदेवी माता को भोग लगाना है। थोड़ा सा ही आप रोज कुलदेवी माता को भोग लगाइए कि ये माता जी हमारी तरफ से है, आप इसको स्वीकार करें और हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। इससे कुलदेवी माता प्रसन्न रहती हैं और आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ या कोई बड़ी जो तकलीफ होती है कभी नहीं आएगी। ये आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। आप एक बार सच्चे मन से हमारे साथ बोलिए, जय कुलदेवी माता।